Good morning, class. This is your lecture number 9 for class 2nd. Subject is your English grammar, chapter 4. The name of the chapter is gender. इसके पहले के लेक्चर में मतलब लेक्चर 8 में हमने जेंडर के बारे में पढ़ा था. अब हम उसके और भी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start the chapter. तो हमने इसके पहले के वीडियो में क्या पढ़ा था, मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर का. तो आज कॉमन जेंडर शुरू करने से पहले फेमिनाइन और मैस्कुलिन जेंडर का आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि मैस्कुलिन जेंडर में कौन से आते हैं जो हमें मेल जेंडर का बोध कराते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो जो नाउन है वो क्या है, मेल है. तो वो हमारा किस में जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर में जाएगा. और फेमिनाइन जेंडर में वो जाती हैं कि जो हम जिससे हमें जो भी नाउन हमें फ़ीमेल होने का बोध कराए वो हमारा किस में जाएंगी, फेमिनाइन जेंडर में. तो मैस्कुलिन और फेमिनाइन आपको समझ में आ गया होगा. आज हम कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहला हमारा क्या है, हमारा थर्ड नंबर क्या है, हमारा कॉमन जेंडर. अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और फीमेल इज़ सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. यानी कि ऐसे नाउन जिनसे हमें ये पता चलता है कि या तो वो मेल कैटेगरी के हैं या तो फीमेल कैटेगरी के हैं. मतलब या तो वो मेल भी हो सकता है या तो वो फीमेल भी हो सकती है. तो जहाँ पे हमें ऐसे दिखेंगे, ऐसी कैटेगरी दिखेगी, तो हमारा वो किस में जाएगा, कॉमन जेंडर में जाएंगे. जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिया गया है टीचर. टीचर में मतलब आपकी लेडी टीचर भी आ जाते हैं, आपके जेंट्स टीचर भी आ जाते हैं. मतलब आपके सर भी होती हैं, मैम भी होती हैं. तो यहाँ पे टीचर वर्ड से हमें ये तो नहीं पता चल रहा है ना कि वो मेल है कि फीमेल है. तो टीचर हमारा किस में आएगा, कॉमन जेंडर में आएगा. फिर आपका स्टूडेंट. स्टूडेंट में तो गर्ल भी आते हैं, बॉय भी आते हैं. तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट वर्ड है तो हमारा ये किस में जाएगा, कॉमन जेंडर में जाएगा. पेरेंट. पेरेंट में तो आपके मदर और फादर दोनों आते हैं. तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर ये तो नहीं बोला गया ना कि यहाँ फादर है या मदर है. पेरेंट वर्ड यूज़ किया गया, मतलब मदर और फादर दोनों आते हैं. तो हमारा ये किस में जाएगा, कॉमन जेंडर में जाएगा. गेस्ट. मतलब आपके घर अगर कोई मेहमान आते हैं तो आप गेस्ट में तो आपके मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं. तो उनको हम गेस्ट ही बोलेंगे ना, मेहमान ही बोलेंगे ना, कोई वर्ड तो और अलग यूज़ नहीं करते हैं. तो गेस्ट भी क्या हुआ, हमारा कॉमन जेंडर में आता है. एनिमी मतलब दुश्मन. अगर एनिमी की बात की जाए तो यहाँ पे तो कहीं भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि वो मेल एनिमी है या फीमेल एनिमी है. दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जाएगा, इसलिए ये हमारे किस में आएगा, कॉमन जेंडर में आएगा. नेबर. पड़ोसी की बात की जाए तो यहाँ पे ये भी नहीं लिखा गया है कि वो मेल पड़ोसी है या फीमेल पड़ोसी है. तो नेबर में हमारे दोनों आते हैं, मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं. तो इसलिए नेबर वर्ड भी हमारा क्या हुआ, कॉमन जेंडर में आता है. देन आपका है न्यूट्रल जेंडर. अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विच इज़ नाइदर मेल और अ फीमेल इज़ सेड टू बी न्यूट्रल जेंडर. यानी कि वैसे नाउन जो ना ही मेल कैटेगरी में आते हैं और ना ही फीमेल कैटेगरी में आते हैं. मतलब ना ही वो पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है. तो ऐसे जो नाउन होते हैं वो हमारे किस में जाते हैं, न्यूट्रल जेंडर में जाते हैं. जैसे कि आप एग्जांपल आपका दिया गया बुक. बुक क्या है, आपको ये थोड़ी नहीं पता कि बुक क्या है, मेल है या फीमेल है. तो ये क्या है, एक तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारी किस में जाती है, न्यूट्रल जेंडर में जाती है. तो बुक क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है ना. तो इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है. तो बुक हमारा किस में जाता है, न्यूट्रल जेंडर में. पेन. पेन भी हमारा न्यूट्रल जेंडर में जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो मेल कैटेगरी का है कि फीमेल कैटेगरी का. इसलिए पेन भी हमारा किस में गया है, न्यूट्रल जेंडर में. देन आपको ऑयल. ऑयल की बात की जाए तो यहाँ पे भी स्पष्ट नहीं बताया गया है कि ये क्या है, मेल कैटेगरी का है या फीमेल कैटेगरी का है. इसलिए हमारे ये किस में जाएगा, न्यूट्रल जेंडर में जाएगा. ऑनेस्टी. ईमानदारी. ये भी क्या आपको मतलब यहाँ पे भी तो आप लोगों को कुछ नहीं बताया जा रहा है ना कि ईमानदारी जो होती है वो मेल कैटेगरी की होती है या फीमेल कैटेगरी की होती है. ऐसा तो कुछ है नहीं. इसलिए ऑनेस्टी भी हमारा किस में जाएगा, न्यूट्रल जेंडर में जाएगा. फिर चेयर. जो आपकी जो चेयर हो गई, टेबल हो गया, उसमें भी कोई मेल या फीमेल कैटेगरी का तो कुछ भी स्पष्ट रूप से बताया नहीं जाता. तो इसलिए वो भी हमारा किस में जाएगा, न्यूट्रल जेंडर में जाएगा. स्कूल की भी बात की जाए तो वो भी हमारा किस में जाता है, न्यूट्रल जेंडर में. वोट की बात की जाए तो वो भी हमारे क्या है, वो भी न्यूट्रल जेंडर में आ जाता है. तो आप देख रहे हो यहाँ पर जितने भी सारे एग्जांपल दिए गए हैं वो आपको न्यूट्रल जेंडर के हैं. और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे चेयर, वुड, स्कूल, ब्रिक्स, स्टोन्स, वो सारे हमारे ना ही मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं. इसलिए वो सारे हमारे किस में जाते हैं, न्यूट्रल जेंडर में जाते हैं. देन आपका नीचे आपको दिया गया है वेज फॉर फॉर्मिंग द फेमिनाइन नाउन. यहाँ पे आपको 3 तरीके के तरीके बताए जाएंगे मैस्कुलिन जेंडर से उसको फेमिनाइन जेंडर में चेंज करने के.
तो पहला हमारा क्या है, बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी कि पूरी तरह से कोई दूसरा वर्ड यूज़ करके उसको हम फेमिनाइन में चेंज करते हैं। तो जैसे हमारा बॉय है, बॉय का हमने क्या लिखा है, गर्ल, तो ये बॉय जो वर्ड है इसको हमने पूरा चेंज किया किसमें, गर्ल में, तो ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर, ये हमारा फेमिनाइन जेंडर का है। ब्रदर, ब्रदर का हमने क्या लिखा है, सिस्टर, तो ये हमारा क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, ये हमारा फेमिनाइन जेंडर। फिर कॉक, कॉक का क्या होता है, हेन होता है, हेन क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर होता है, और कॉक क्या होता है, वो मैस्कुलिन जेंडर होता है। देन आपका किंग, आपको मैंने पहले बताया कि किंग मेल वर्जन में आते इसलिए हमारे ये किंग क्या हुए, मैस्कुलिन जेंडर हुए, क्वीन फीमेल होती इसलिए ये फेमिनाइन जेंडर हुए। देन सेकेंड पॉइंट है आपका, बाय एडिंग अ सिलेबल ESS। सिलेबल का मतलब होता है अक्षर, मतलब उसके आखिरी में हम क्या यूज़ करते हैं, ESS जोड़ करके उसका हम फेमिनाइन जेंडर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गॉड, गॉड में हमने ESS जोड़ दिया तो वो किस में चेंज हो गया, हमारा गॉडेस में, मतलब ये हमारा फीमेल वर्जन में है, ये हमारा मेल वर्जन में, तो ये हमारा मैस्कुलिन है, ये हमारा क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। लॉयन, लॉयन क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर में आता है, और लॉयनेस क्या होती है हमारी, वो फेमिनाइन में होती हैं। तो आपने देखा कि लॉयन की स्पेलिंग में हमने क्या जोड़ दिया, ESS। पोएट, कवि हमारा मेल यानी मैस्कुलिन जेंडर है, और पोएट की स्पेलिंग में हमने ESS लास्ट में जोड़ दिया तो ये पोएटिस बन गया, मतलब कवित्री जो कि फ़ीमेल होती हैं वो हमारी फेमिनाइन जेंडर में आती हैं। प्रीस्ट, प्रीस्ट का ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर में है। उसके बाद प्रीस्ट की स्पेलिंग में हमने ESS जोड़ दिया तो हमारा किस में हो गया, वो फेमिनाइन जेंडर में चेंज हो गया। इन सम वर्ड ESS इज़ एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द लास्ट वॉवल इन द मैस्कुलिन। कहीं कहीं आप देखोगे कि जो मैस्कुलिन जेंडर के जो वर्ड होते हैं उसके लास्ट में जो वोवेल होता है उसके उस वर्ड को हम हटा देते हैं, वहाँ पे उसकी जगह हम ESS जब जोड़ देते हैं तो हमारा वो किस में चेंज हो जाता है, फेमिनाइन जेंडर में। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने 3 आपको दिए गए हैं। पहला देखिए टाइगर, टाइगर की स्पेलिंग में आप देखिए मैंने अंडरलाइन किया, इसमें वोवेल कहाँ है, ई हमारा क्या होता है, वोवेल होता है। फिर जब मैंने इसको फेमिनाइन जेंडर में चेंज किया तो मैंने लास्ट में क्या किया, ESS जोड़ दिया तो क्या हो गया, टाइग्रेस। तो टाइग्रेस क्या होती है, वो फीमेल होती है इसलिए वो हमारी फेमिनाइन जेंडर में आती हैं। देन हंटर, हंटर में भी आप देख रहे हो ई में मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ पे लास्ट में मैंने इसको ESS जोड़ दिया, हंट्रेस हो गया तो ये हमारी किस में आ गई, फेमिनाइन में, यानी ये फीमेल है। फिर आपका एक्टर, एक्टर में ओ हमारा क्या है, वोवेल है, हमने यहाँ पे ESS जोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो गया, एक्ट्रेस, यानी ये फेमिनाइन जेंडर में आती हैं। देन आपका थर्ड पॉइंट है, बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। कहीं कहीं हम क्या करते हैं कि उनके पहले या उनके आखिरी के वर्ड को हम रिप्लेस कर देते हैं, वहाँ से उसको हटा करके तब हम उसका फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, जैसे पिकॉक, पिकॉक के लास्ट में क्या है, कॉक है, कॉक को हमने हटा करके क्या कर दिया, हैन लिख दिया तो ये क्या बन गया, पी हैन, तो पी हैन हमारी क्या हुआ, फेमिनाइन जेंडर। ही गोट, ही गोट में आप देख रहे हो पहले ही लिखा हुआ है, फिर जब हमने इसको फेमिनाइन में चेंज किया तो ही की जगह हमने क्या लिख दिया, शी। शी वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए यूज़ होता है, और ही वर्ड क्या होता है, मेल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने ही की जगह शी लिख दिया और बाकी गोट का हमने वैसे ही रखा, तो ये क्या हो गया, शी गोट, यानी ये हमारी फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। फिर आपका ग्रैंडफादर, आप देख रहे हो फादर जो वर्ड है वो किस में आते हैं, मतलब मेल में आते हैं, मैस्कुलिन में आते हैं। जब हम इसको फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो फादर का क्या हो जाएगा, मदर, मीन्स ग्रैंड मदर, तो ये हमारी किस में आएंगी, फेमिनाइन जेंडर में। देन है सन इन लॉ, सन का मतलब होता है बेटा, तो ये सन वर्ड क्या है, हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। जब हम इसको फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो हमने सन की जगह क्या लिख दिया, डॉटर, बाकी इन लॉ का हमने वैसे ही लिख दिया, तो मतलब डॉटर इन लॉ क्या है हमारा, वो फेमिनाइन जेंडर में आएगा। देन है वॉशर मैन, मैन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक आदमी है, आदमी किस में आते हैं, वो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। जब हम इसका फेमिनाइन जेंडर चेंज करेंगे तो हमने मैन की जगह क्या रख दिया, वोमेन रख दिया, तो ये वॉशर वोमेन, मतलब कि ये हमारा फेमिनाइन जेंडर में आएगा। आई होप किड्स आपको कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको ये चेंज करने के, फेमिनाइन चेंज करने के 3 वेज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा आप उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।